हेलो, जय हिंद बच्चों। मैं विकास उमराव आज फिर से एक आपके लिए शानदार कह सकते हैं एक परिचय कराने वाला हूं। आपको अपने एक कह सकते हैं बहुत ही होनहार विद्यार्थी से, जिनका नाम है चंद्रशेखर। इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है रेलवे ग्रुप डी से लेकर के स्टेशन मास्टर तक बनने का सफ़र जो इन्होंने किया है, इन्हीं के लिए हम आपकी आज की ये कह सकते हैं एक सेशन लेकर के आए हुए हैं। तो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और इनकी हम सारी जानकारी, जो इनका संघर्ष रहा है और क्या क्या कह सकते हैं रास्ते, जो कठिनाइयाँ आई हुई हैं, इन पर हम कुछ चर्चा करेंगे और ये बहुत ही आराम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई पहले हम जानते हैं शेखर से कि शेखर बताइए कुछ अपने बारे में, कुछ अपना परिचय दीजिए और कैसे ग्रुप डी में आपने जॉब करी, इसके बाद में फिर आगे क्या किया। जो भी इस समय नए जो हमारे बच्चे हैं जिनका सपना है कि हम रेलवे में जाएं और उसमें क्या क्या होता है, तो धीरे धीरे आप अपना आराम से बताते जाइए। सबसे पहले मैं सर को इनके चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे जो WCR है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पर ग्रुप डी के पद पर 2019 में चयनित हुआ था। 3 साल लगभग मैंने ग्रुप डी के पद पर कार्य किया है। अच्छा, 3 साल। कहाँ पे आपकी पोस्टिंग रही? मेरी पोस्टिंग जो थी जबलपुर डिवीजन में सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर थी। अच्छा, सागर में। हाँ, सागर के पास में एक छोटा सा स्टेशन था, वहाँ पर मैं ट्रैकमैन के पद पर कार्य कर रहा था। इसके ट्रैकमैन में क्या होता है, कुछ बताइए। ट्रैकमैन का जो वर्किंग है रेलवे में ग्रुप डी को देखते हुए काफ़ी हार्ड वर्किंग है, क्योंकि इसमें सारा जो वर्क रहता है वो फील्ड वर्क रहता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मतलब देखा जाए ग्रुप डी में तो ट्रैकमैन ही है। सबसे मतलब जिससे लोग मतलब बचने का प्रयास करते हैं, बच्चे बचने का प्रयास करते हैं कि ज़्यादातर ये ना मिले। अच्छा, लेकिन सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी ट्रैकमैन की ही रहती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती है। इसमें फील्ड वर्क में जो पटरियाँ होती हैं इनके मेंटेनेंस का काम होता है, तो इसमें काफ़ी स्टाफ की जरूरत होती है। इसमें मतलब स्टाफ इसलिए खाली होता रहेगा, जैसे ही बच्चे देखते होंगे कुछ अच्छा उनके लिए मिल रहा है तो शायद ट्रैकमैन छोड़ करके दूसरे में जाते हैं। छोड़ करके दूसरे अदर डिपार्टमेंट में अदर जॉब में जाना चाहते हैं। खाली होती होंगी। तो ये काफ़ी हार्ड वर्किंग और मेहनत का काम है इसमें। तो इसमें बच्चे दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं और ज़्यादातर वैकेंसी भी इसी की होती है, तो इसी में ही मिलता है लोगों को। अदर जो डिपार्टमेंट में कम मिलने के चांस रहते हैं और अदर डिपार्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो आपने 3 साल तक रेलवे ग्रुप डी ट्रैकमैन की जॉब करी है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब आपने जो छोटे भाई हैं जो आगे बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सजेशन करेंगे कि क्या मतलब ग्रुप डी उनको ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मतलब कुछ जानकारी दें। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि ट्रैकमैन जिनको मिलता है ज्वाइन करें कि ना करें। तो मेरा सलाह यही है कि ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जॉब की बहुत ज़्यादा मांग है, तो ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते हैं, वहाँ पे काफ़ी चांस मिलते हैं निकलने के आगे। मैंने 2021 में दिया था, GDC आया था, तो उसमें 38 वैकेंसी थी स्टेशन मास्टर की ही, जिसमें मेरा हुआ था, बट बाई लक उसका साइको नहीं निकल पाया था। अच्छा। इसलिए वहाँ पर मैं रह गया था। शायद आपने उसमें बताया भी था हमसे। तो उसमें चांस काफ़ी मिलते हैं और जिसको पॉइंट्समैन वगैरह मिल जाती है तो उसके लिए अलग से एक एग्ज़ाम होता है जिसमें बहुत सारे चांस रहते हैं। उसमें तो ये है अगर पढ़ाई में अच्छे हैं आप तो 2 या 3 साल में आप गार्ड या स्टेशन मास्टर बन जाएंगे। अगर आपको अभी ग्रुप डी में पॉइंट्समैन मिला है तो बिल्कुल मत छोड़ें, जरूर ज्वाइन करें। अच्छा, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे भाई, देखो इन्होंने सजेस्ट किया है कि अगर ग्रुप डी मिलता है तो भाई आप उसे ज्वाइन जरूर करें। जैसा कि एक सबसे बड़ा उदाहरण देने वाले हैं कि इनके छोटे सगे भाई, ठीक है ना, क्या नाम है उनका? सतीश कुमार, जो कि ऑलरेडी हमारी कोचिंग से पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले भी हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि भर्ती बहुत कम आ रही है, इस वजह से उन्होंने शायद डिसीजन ले लिया है और ये अच्छी सलाह दे भी सकते हैं कि भाई छोटे भाई हैं तो भाई ये कर भी चुके हैं 3 साल, तो सजेस्ट किया है और ये खुद ही बताएंगे क्या सजेस्ट किया है, क्योंकि वो बहुत होनहार बच्चा है भाई। वो आगे बहुत आगे तक जाएगा और वो कर भी रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है भाई। तो चलिए उसके बारे में बताइए कुछ। सतीश कुमार, वो भी अभी ग्रुप डी में ट्रैकमैन के पद पर ही उनका चयन हुआ है। वो बोल रहे थे कि नहीं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैंने उनको सजेस्ट किया है कि ज्वाइन कीजिए, आगे आपको डिपार्टमेंटल काफ़ी चांस मिलेंगे। और ट्रैकमैन में क्या जो उनका ड्यूटी शेड्यूल रहता है कभी फिक्स नहीं रहता है। हो सकता है आपकी नाइट ड्यूटी लग जाए, नाइट के बाद डे में भी फिक्स नहीं रहता है। ये जो आपका मौसम के अकॉर्डिंग उसका टाइम बदलता रहता है, कभी सुबह 6 बजे से भी बुला सकते हैं या 8 बजे से भी रहता है। हो सकता है कभी 1 घंटे का लंच हो या 2.5 घंटे का भी लंच हो जाता है, तो टाइमिंग फिक्स नहीं रहती है। तो पूरा जो दिनचर्या होती है सारी इधर उधर भीतर हो जाती है। तो इसके लिए आपको खुद को मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है,
कभी कभी ड्यूटी में भी 10-10, 15-15 मिनट का टाइम मिल जाता है तो उसमें भी पढ़ाई करनी पड़ती है। घर से ही विचार बना के जाना पड़ता है कि आज 2 वीडियो ड्यूटी में ही खत्म करने हैं। अच्छा, इस तरीके से करना पड़ता है। तो अच्छा, उसको जो आगे पढ़ाई करना चाह रहे हैं, थोड़ा बड़ा सपना है उसका और भगवान करे पूरा भी हो जाए, अच्छी बात है। तो क्या उसको बताया कि कुछ पढ़ने का चांस मिलेगा? सारी चीज़ें तो दे दी होंगी। इस पोस्ट में पढ़ने के चांस तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन अगर आप खुद को मेंटेन करेंगे हाँ। तो कर सकते हैं। क्योंकि शाम को मैं भी करता था, लाइब्रेरी जाता था 2 घंटे के लिए। अच्छा, तो कंटिन्यू 2 से 3 घंटे ही लाइब्रेरी गया हूँ, बस उतनी पढ़ाई हो पाती थी और ड्यूटी में थोड़ी बहुत हो पाती थी। और ये पहले की पढ़ाई थी जो कोचिंग वगैरह आपके यहाँ की और बाहर की, इधर जो भी किया, कानपुर में रहा 3 साल कोचिंग की, तो पहले की पढ़ाई काम आई। तो वहाँ पे ड्यूटी पे रह के कम हो पाता है, लेकिन अगर करते हैं तो हो जाता है। अच्छा, तो कब जाने वाला है भाई इस समय ट्रेनिंग में? भाई की 5 जुलाई को ज्वाइनिंग है, तो वो निकलने वाला है 3 जुलाई को। अच्छा, कहाँ पे मिला हुआ है भाई? WCR ही मैंने भरा था उसका भी। अच्छा, तो उसको कोटा डिवीजन मिला है। हाँ, कोटा डिवीजन मिला है। कोटा मैंने ही प्रेफरेंस दी थी कि कोटा डालिए, जिससे आपको म्यूचुअल मिल जाएगा इधर कानपुर वगैरह का। अच्छा, इसमें आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं म्यूचुअल करा के? हाँ, वहाँ से ट्रांसफर मिल जाता है आसानी से। चलो, बहुत बढ़िया। फिर तो हम बताना चाहेंगे भाई आप सभी को कि भाई इसे शेयर करना है, ठीक है ना। सभी जगह पे एक अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि आपके सामने शेखर हैं, ये आपको अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं और बड़े मज़ेदार ढंग से बता रहे हैं। तो चलिए बताइए कि जैसे आप देखो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपके सामने कि रेलवे ग्रुप डी के बाद भी इन्होंने बताया कि जो 10-10, 15-15 मिनट का गैप मिलता है, उस पर ये 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो ऑनलाइन करके ये पढ़ते थे। अपने आप को एक टाइप से कह सकते हैं कि पढ़ाई पे या कंपटीशन में बनाए रख के। बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं भाई, वो जॉब लगी, नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद में घूम फिर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, क्योंकि उनका सपना होता है कि एक जॉब मिल गई, बस इतना ही करना है। लेकिन अब इन्होंने अभी ठान रखा है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इनको पता है ट्रैक मैन में अगर हम पूरी ज़िंदगी अगर करेंगे या पूरी नौकरी करेंगे तो भाई हम अपने शरीर को मतलब उतना अच्छा नहीं करें, बड़ा मुश्किल रहता है भाई, ठीक है ना। इन्होंने कई बार हमसे पहले भी बताया है कि भैया यहाँ पे ऐसी दिक्कत है और कभी कभी लगता है कि छोड़ के चले जाएं। लेकिन अब देखो, इन्होंने मेहनत भी करा है, तो उसी मेहनत के बारे में बताएंगे और आपको एक अच्छी सलाह भी देंगे कि भाई अगर आप कोई जॉब करते हैं, जॉब रह करके क्या आगे बढ़ा जा सकता है। इन्होंने बताया प्रमोशन के भी ग्रुप डी में काफ़ी चांस होते हैं। तो चलिए कुछ जानते हैं। और प्रमोशन के लिए जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रेलवे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है प्रमोशन में। क्योंकि अदर जैसे आप कांस्टेबल, यूपी पुलिस वगैरह में देखें, प्रमोशन के बहुत कम चांस हैं, लेकिन रेलवे में बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। अधिकतर कर्मचारी वहाँ पे जो मिलते हैं जो प्रमोशन से ही आए हुए होते हैं। तो रेलवे प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर इस पर लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और ट्रैकमैन में बहुत सारा वर्क रहता है, कभी दिन में ड्यूटी रहती है, कभी रात में रहती है। हो सकता है पेट्रोलिंग वगैरह में आपको बरसते पानी में, कड़कती बिजली में भी जाना पड़े, तो वहाँ पे कोई छत नहीं रहती है, ओपन लाइन पे पूरा 10 घंटे 12 घंटे बिताने पड़ते हैं। 20 किलोमीटर एक दिन में चलना पड़ता है। अब सोच सकते हैं 20 किलोमीटर चलने के बाद क्या हाल होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी पढ़ाई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। हाँ, मतलब पढ़ाई करना चाहें, अगर आप में जुनून है कि ये नौकरी से हमें छुट्टी पाना है और कुछ अच्छा करना है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आप इनसे सीख ले सकते हैं। और ये हम लोगों की बात जारी रहेगी भाई, ठीक है ना। चलिए अब बताइए ज़रा कि आपने क्या किया, मतलब किस टाइप से आपने ग्रुप डी से आगे कदम बढ़ाया, क्या कुछ बताइए कुछ ज़रा। स्टार्टिंग में जब मैंने ग्रुप डी ज्वाइन किया था, तो ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद मैं ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ कि अब यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो 1.5 साल तो ये सोचते सोचते लग गया कि यहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं लग पाएंगे। तो काफ़ी परेशान हुआ। उसके बाद थोड़ा सा खुद का क्या है, माहौल बनाना पड़ता है, क्योंकि जो ग्रुप डी स्टाफ है वहाँ का माहौल बहुत गंदा है, तो खुद का माहौल क्रिएट करना पड़ता है। मैंने खुद के माहौल के लिए सबसे पहले तो रेलवे क्वार्टर छोड़ दिया। उसके बाद अलग रहते थे, सिटी में रूम लिया, अलग से अपना माहौल बनाया। वहाँ आसपास थोड़ा सा एक भैया थे, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, ज्वाइन कर लो, तो पढ़ने में अच्छे हो, कुछ वहाँ जाओ, थोड़ा माहौल मिलेगा तुम्हें। तो मैं वहाँ गया, थोड़ा सा लाइब्रेरी ज्वाइन की। टाइम नहीं मिल पाता था, सुबह 7 बजे निकले घर से, शाम को हो सकता है कभी 5:30 पहुँच रहे, 6 पहुँच रहे। तो घर पहुँचते ही मैं ये तक कि कपड़े चेंज करके बैठता नहीं था 1 मिनट, तुरंत लाइब्रेरी का बैग उठा के लाइब्रेरी पहुंच जाता था। जाने के बाद वहाँ हो सकता है सो जाऊं, अच्छा, या जितना देर पढ़ सका पढ़ा। 9 बजे बंद हो जाती थी, लास्ट में लाइट बंद करके मैं ही आता था। अच्छा, तो मतलब लाइब्रेरियन खुद आता था कि लाइट बंद कर, तो टाइम हो गया, जाइए अब। अच्छा, तभी आता था। तो चलिए देखो भाई, आप अगर सीखना चाहें, अपने आप को मोटिवेट करना चाहें, तो बिल्कुल फेकर से आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। और ये डेली का इनका रूटीन बन गया था इस टाइप से।
ठीक है, तो अब ये बताएंगे कि इन्होंने क्या किया, कैसे आगे बढ़े, कुछ जरा बताइए। इसके बाद मैंने जो जीडीसी एग्ज़ाम भी दिया था, तो 2 महीने लाइब्रेरी गया था, तो तैयारी फिर से थोड़ा अच्छी हो गई थी, क्योंकि बीच में 1-1.5 साल नहीं हो पाई थी। तो जीडीसी एग्ज़ाम दिया, निकल गया। उसके बाद साइको नहीं निकला, तो फिर से परेशान हो गया कि अब क्या होगा। फिर ये एनटीपीसी मुझे सामने दिखा कि चलो अभी एनटीपीसी आ गया है, इसमें फिर से फोकस करते हैं। तो एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए लाइब्रेरी वही 1-1.5 घंटे जाता रहा, थोड़ी तैयारी कंटिन्यू रही। फिर बीच में मैंने 10 दिन की सिक लगा के लेवल 6 का एग्ज़ाम दिया। वही 10 दिन की पढ़ाई थी, 10 दिन की पढ़ाई में लेवल 6 से निकल गया। अच्छा, मात्र 10 दिन में? हाँ। अच्छा, बाकी सब तो मेंटेन था ही ना, थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर हमने 10 दिन का कह सकते हैं लीव लगाई और फिर 10 दिन लगातार बढ़िया रिवीजन 15 घंटे पढ़ाई की लाइब्रेरी में, उतने में लेवल 6 अच्छे नंबर के साथ निकल गया। तो बेंगलोर जोन में पूरी ऑल बेंगलोर जोन में 42-43 शायद रैंक थी। अच्छा, लेवल 6 में फाइनल सिलेक्शन के बाद। फाइनल सिलेक्शन के बाद। हाँ। तो इस समय क्या किया आपने? पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी? कहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट करी, कुछ बताइए। अभी मेरा जो ये सिलेक्शन हुआ है बेंगलोर जोन में हुबली डिवीजन के अंतर्गत हुआ है, जो हुबली से 25 किलोमीटर दूर एक धारवाड़ ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर लगभग अभी 5 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। 90 वर्किंग डेज तो रेगुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे थी, उसके बाद 1.5 महीने की ट्रेनिंग ओपन लाइन पे हुई है स्टेशन में, कैसी क्या वर्किंग रहती है। तो अभी मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर आया था, तो सोचा था सर से थोड़ा सा मिल लूँ, तो यहाँ पे आ गया। मतलब टाइम निकाल लिया। हाँ। इस समय तो बड़ी बरसात भी हो रही है अपने कानपुर में, तो भाई फिर भी देखो, अगर आप लोग भी मिलना चाहें, बहुत सारे बच्चे हैं जो भाई नौकरी के बाद तो भाई सर को भूल ही जाते हैं, तो बिल्कुल आप भी आइए, आपका भी मोस्ट वेलकम है। चलिए भाई देखो, आपको हमने बताया कि आप चाहें तो जॉब करने के बाद भी, और इन्होंने बताया कि ग्रुप डी वाली जॉब में काफ़ी मेहनत थी भाई। ऐसे ट्रैकमैन में तो बताया कि 20-20 किलोमीटर तक भी किसी दिन चलना पड़ता है, ठीक है, सामान लेके चलना पड़ता है। तो भाई अब सोचो, अगर जैसे ही जॉब छूटी इसके बाद घर पहुंचे तो सीधा लेटने का ही मन करता होगा। ऐसा लगता है खाना पीना बाद में देखेंगे, पहले आराम करते हैं, कुछ ऐसा। तो सो जाते हैं बिना खाए। हाँ, वही चीज़ सोचो। तो भाई आपको ये ध्यान देना है कि भाई आप खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और आप इससे थोड़ा आगे बढ़िए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मिल जाती है तो उसको छोड़ना भी नहीं है भाई, क्योंकि रीज़न क्या है भाई, बहुत मेहनत से जॉब मिलती है। इस वजह से भाई आपको पहले कोई भी जॉब मिले उसको पकड़ना है, और इसके बाद कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम पकड़ लें और इसके बाद में आगे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। तो इन्होंने बताया कि पढ़ाई की जा सकती है भाई। इन्होंने ये तक बताया कि 15-15 मिनट के जो गैप होते हैं हम उनमें भी पढ़ाई करते थे। हम यहाँ से थकने के बाद घर जाके सोते नहीं थे, लाइब्रेरी जाते थे। तो भाई आप समझ सकते हैं कि भाई मेहनत करोगे, जब मेहनत करोगे तभी भाई आपको फल मिलेगा, और वो फल कितना अच्छा है ये शेखर आपको बता भी रहे हैं, ठीक है ना। और इन्होंने अभी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करी है। अभी कहाँ जाना होगा अब आपको? अब इसके बाद मेरी जो पोस्टिंग है ये हुबली डिवीज़न में ही, गोवा से 50 किलोमीटर पहले मिलने वाली है। हो सकता है आप लोगों ने दूध सागर वाटरफॉल सुन रखा हो, वहीं पे पोस्टिंग मिलने वाली है। अच्छा, खूब मतलब जगहों का बढ़िया अभी घूम फिर करके आए वहाँ पे? घूमे। अच्छा, अभी सुबह ही मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया था। हाँ। मेरा दोस्त ही है, साथ में तैयारी करता था। अभी ग्रुप डी में उसका सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी परेशान था, बोले कैसे क्या करें, यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है। उसको काफ़ी देर समझाया कि आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना माहौल बनाइए। तो ऐसे काफ़ी फ़ोन आते रहते हैं मेरे पास। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हमें लगता है 3 साल जहाँ पे वर्किंग किया तो वहाँ सारे लगभग एक टाइप से फ्रेंड जोन हो जाता है। तो भाई वो देखें कि हमारे साथ का जो हमारे साथ ट्रैक मैन में था वो हमसे ऊपर पहुंच गया, तो अब वो सलाह लेते होंगे, ठीक है ना। तो वही तो हम भी चाह रहे हैं कि आप अपने छोटे भाई को, जो भाई जो बहुत सारे हैं, कि भाई ग्रुप डी ज्वाइन करें कि ना करें, पहले तो ये बताया इन्होंने कि बिल्कुल ज्वाइन कर लो भैया बिना देरी के। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब स्टार्टिंग में ग्रुप डी में हुआ था तो मैं नहीं ज्वाइन कर रहा था, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती ज्वाइन करवा दिया था। मैं छोड़ के आगे भी गया था, दोबारा फिर से भेजा था तो ज्वाइन किया था। अच्छा, बीच में छोड़ के आ गए थे नहीं जा रहे थे, फिर से भेजा उन्होंने। तो फिर की जैसे तैसे हुआ, फिर आदत पड़ गई, काम आने लगा, तो फिर सब होने लगा। फिर पढ़ाई भी की तो हो गया। जो लोग बहाना करते हैं अपनी सिचुएशंस का, उनके साथ चाहें तो देख सकते हैं, एक बार पटरी में जाके देखें कैसे लोग पढ़ाई करते हैं। मेरे हिसाब से जो ट्रैक में नहीं, सबसे ज़्यादा वही डिपार्टमेंटल सक्सेस सिलेक्शन पाते हैं, ओपन में भी जाते हैं, क्योंकि उनके साथ जो उनकी सिचुएशन है, काम की वर्किंग है, देखते हैं उसके हिसाब से बहुत मुश्किल है। तो वो लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी बहुत सारी पढ़ाई करते हैं वो लोग।
तो आप लोग तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। बहाने बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, बहानेबाजी नहीं चलनी चाहिए। अच्छा ये बताइए आगे क्या लगता है, मतलब जैसे ये तो वैसे क्वेश्चन हमें पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या लगता है आगे भर्ती आएंगी कि नहीं आएंगी, मतलब क्या माहौल बना है अंदर की? रेलवे में क्या है, अभी बहुत जो ये उड़ीसा का हो गया ट्रेन एक्सीडेंट, इस वजह से बहुत ज़्यादा माहौल बन रहा है कि वैकेंसी आने का, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी खाली है। हाँ, अभी न्यूज पे भी हाँ। निकला हुआ था कि बहुत सारी भर्ती आने वाली है रेलवे की तरफ से। अभी कब आएगी, शायद इसी आपका 2023 पे भी आने का पूरा चांस है और काफ़ी अच्छी संख्या में आने के सुनने में आ रहे हैं। तो फिलहाल देखो हमने पूछा भी तो ये लोग अंदर की खबर जानते होंगे, तो भाई क्योंकि ट्रेनिंग में अधिकारी वगैरह सारे वर्ग के लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे डिस्कशन होता होगा, और वहाँ भी बहुत सारे बच्चे भी पूछ लेते होंगे सर बताइए छोटा भाई है भाई अब क्या आगे आप लोग नौकरी देंगे या कुछ ऐसा, तो माहौल बन जाता है उस टाइप से, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते होंगे। हाँ, जैसा कि अभी मोदी जी ने 10 लाख के लिए बोला था, इसमें 1.5 लाख वैकेंसी तो अभी आने के लिए बोली थी। हाँ वही चीज। 1.5 लाख तो कंप्लीट हो गई, जो है ग्रुप डी की हुई और एनटीपीसी हुई और एलपी वगैरह की हुई, इनको मिलाकर 1.5 लाख रेलवे की कंप्लीट हो चुकी है वैकेंसी। 1.5 लाख और आनी है, तो हो सकता है 2024 तक नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, चुनाव का माहौल है तो शायद कुछ भी हो सकता है भाई। वैकेंसी तो आएगी रेलवे में, बहुत सारा वैकेंसी खाली पड़ी हुई है अभी। डिपार्टमेंटल होती रहती है लेकिन वहाँ पे इतनी नहीं करवा पाते, 100-200 वैकेंसी डिपार्टमेंटल में निकाल पाते हैं, और बहुत सारे लोग दूसरी जगह हो जाते हैं तो रेलवे छोड़ के चले जाते हैं, तो वैकेंसी बहुत खाली रहती है, तो वैकेंसी आने के बहुत चांस है। तो अच्छा ये बताइए जैसे मेरिट गई तो उसमें क्या नंबर का क्या मिला, वेटेज कैसे मिला, कुछ उसके बारे में, फाइनल मेरिट के बारे में ये कुछ? जो स्टेशन मास्टर के लिए मेरिट बनी थी, हाँ। तो प्री तो हमारा जो मेरिट बनी थी वो मेंस के लिए क्वालिफाइंग थी, उसके मार्क्स नहीं जुड़े थे। हाँ। उसके बाद जो मेरिट बनी थी वो मेंस से बनी थी और जो साइको एग्जाम था, अच्छा। दोनों के मार्क्स जुड़ने के बाद मेरिट बनी थी। अच्छा, को इस समय वहाँ जोन की जो गई है रैंक, वो कितनी गई, मेरिट कितनी गई? मेरिट समथिंग 70 पार थी, 72 के आसपास थी। अच्छा, 100 पे? 100 पे, क्योंकि 120 का मेंस का एग्जाम था, उसका 70% लिया है और 30% साइको का लिया था, तो दोनों को मिला के ही मेरिट बनाते हैं लोग। अच्छा, इसका कुछ प्रॉफिट मिलता है क्या कि हम पहले ग्रुप डी में थे, इसके बाद में कुछ ऐसा, कुछ बच्चे ऐसे पूछ लेते हैं नहीं, कि ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो ये ऐसे जैसे आम आदमी गए, तो मतलब ये नहीं कि हम कोई जॉब कर रहे हैं फिर उसको बदल रहे हैं, तो ऐसा उसका कुछ वेटेज वगैरह नहीं मिलता ऐसा ना? कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। जैसे आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे, हाँ। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में जैसे कुछ आपने अच्छा काम किया तो आपको डीआरएम अवार्ड वगैरह मिलते हैं, तो उसमें अवार्ड में हो सकता है कुछ वेटेज मिल जाता है। बाकी ओपन जो एग्जाम होते हैं उसमें कोई वेटेज नहीं मिलता, आपको ओपन एकदम फ्रेश कैंडिडेट की तरह ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो समझ रहे हैं भाई आप लोग, भाई जिनको लगता होगा कि नहीं हम ग्रुप डी में हैं इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो भाई उसमें कुछ ऐसा नहीं है, आपको जैसे रेगुलर कैंडिडेट हैं वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा भाई, वैसे ही आपका ट्रीटमेंट होगा वहाँ पे, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे कि मेडिकल में भी पूरा फ्रेश तरीके से सब कुछ होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा ट्रैकमैन में जो मेडिकल था और एसएम में मेडिकल दूसरा स्टैंडर्ड मांगते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे A2 मेडिकल मांग रहे थे, जबकि मैं ऑलरेडी वर्किंग था रेलवे में, फिर भी मुझे मतलब निकलते बचा। अच्छा। 3 कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया था, आंखों में लाइट्स दिखा रहे थे, कलर पहचानवा रहे थे, बाहर कर दिया था, दोबारा से फिर से बुलाया था, तो थोड़ा सा देख रखे थे अच्छे से, कलर तो पहचान थी, तो मुझको ले लिया था, 2 को बाहर कर दिया था। अच्छा, तो भाई देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने से रिलेटेड भाई हम पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई ये रेलवे वाला बंदा है, ठीक है ना, तो इससे हम एक बात पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई एक जानकारी दे दें, हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट लगभग पता है कि भाई हमें कलर विजन है, ठीक है ना, हमें कलर विजन है, कई जगह से हम कलर विजन टेस्ट से बाहर हुए हैं, तो भाई इनसे जानना चाह रहे हैं कि क्या कलर विजन का क्या रोल रहता है। फिलहाल एक इच्छा जगी, ठीक है ना, क्योंकि भाई कलर विजन से हम बाहर हुए हैं, ठीक है ना, तो इस बंदे से हम पूछेंगे कलर विजन का वहाँ रेलवे में क्या यूज रहता है। रेलवे क्या है, मेडिकल में अगर आपको अदर कोई दिक्कत है इस बॉडी में तो एक बार चला सकता है। हाँ। लेकिन अगर आंखों में कोई दिक्कत है तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी रिस्क में आ जाते हैं। अच्छा। तो कलर विजन वगैरह ये तो बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि सिग्नल्स में कलर का ही काम है, इसलिए वो कभी इसमें चांस नहीं लेते कि कोई दिक्कत हो। चलिए, सिग्नल्स देखने में कलर विजन वाले बंदे को प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम होती है, मुझे 2 बार सिग्नल दिखवाए थे। अच्छा। क्योंकि उनको कुछ डाउट लगा होगा, हो सकता है, 2 बार सिग्नल दिखवाए थे। बाहर से भी जांचें करवाते हैं 1-2, तो मेडिकल तो बहुत अच्छे से करते हैं।
हाँ, मेडिकल का तो खास रोल रहता ही रहता हाँ, है। कुछ जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट होती है, जैसे लोको पायलट हो गया और ये स्टेशन मास्टर हो गया, ये सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है, इनमें तो बहुत अच्छे से करते हैं। बाकी अदर जो ऑफिस वर्क है उनमें तो फिर भी चल जाता है, सेफ्टी कैटेगरी में नहीं चलाते, क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी में आप लोग सेफ्टी से रिलेटेड है, कोई भी दिक्कत हुई, एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो आप भी जिम्मेदार होंगे, इस वजह से आप में कोई रिस्क नहीं लेते हैं। अच्छा, अब आगे का प्लान किया हुआ है कि अब आगे और भी कुछ करना है कि बस अब यहीं तक रहना है हमें? कुछ ऐसे कुछ आगे का बताइए ज़रा बच्चों को। अभी तो कुछ सोचे नहीं है, अभी ट्रेनिंग पोस्टिंग के बाद थोड़ा सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद आगे का सोचे तो है पीसीएस वगैरह ट्राई करने के लिए। अच्छा, इसके आगे भी अभी सोच बना रखी है हाँ, कि हाँ। हमें थोड़ा और आगे बढ़ना है, मतलब पढ़ने की कोई एज नहीं होती। अभी पीसीएस वगैरह सोच रहे हैं, ट्राई करें थोड़ा सेट होने के बाद एक बार। हाँ, इसमें तो अब तो मौका मिलेगा, अब ज़्यादा चांस रहेगा, पढ़ाई का समय मिलता और रहेगा। इस पे रेलवे में जो मैंने अभी बोला था डिपार्टमेंटल, बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो अभी एसएम के बाद भी हम एओएम वगैरह और की एग्ज़ाम वगैरह होते हैं जो 5 साल बाद दे सकते हैं, वो बी ग्रेड की ऑफिसर रैंक के एग्ज़ाम है, पीसीएस रैंक तक उसमें भी जा सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, और भी साथ के बच्चे जो दोस्त वगैरह थे, फ्रेंड सर्किल, या जैसे हम कहना चाहें रेलवे ग्रुप डी में जॉब करते करते और भी ऐसे साथी पहुंचे होंगे वहाँ? हाँ, मेरे साथ में जो फर्स्ट रैंक था बेंगलोर जोन का, वो मेरा ट्रैकमैन ही था, साथ वाला। अच्छा, साथ वाला ही था। हाँ, फर्स्ट मतलब रैंक पहले है। पहले हाँ। से नहीं जानता था। अच्छा, लेकिन मैं तो जब पहले देखा कि ट्रैकमैन फर्स्ट रैंक पे आया है तो हाँ। मैं खुद मतलब बिलीव नहीं कर पाया, हाँ। इतना हार्ड वर्क होने के बाद ट्रैकमैन फर्स्ट रैंक पे कैसे आ गया। आप समझ सकते हैं, फर्स्ट रैंक, और वो ऑलरेडी ट्रैकमैन की जॉब कर रहा जो था बंदे भाई। फ्रेश से तैयारी कर रहे थे, हम सबसे हाँ। ऊपर उठ के आना ट्रैकमैन फर्स्ट रैंक वाला, बिलीव ही नहीं हुआ। और बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी के ही गए, ज़्यादा ट्रैकमैन ही पहुंचे वहाँ पे, जो भी ग्रुप डी से लड़के गए ट्रैकमैन ही पहुंचे हैं। चलिए, इंटरव्यू को थोड़ा लंबा नहीं खींचते हैं अब, और कुछ और भी जानकारी चाहिए होगा तो आपको कमेंट करना है, और जो भी कुछ जानना है, ठीक है ना, हम इनसे डायरेक्ट बात कर लेंगे या इनसे अलग से वीडियो बनवा लेंगे। कुछ भी किसी चीज़ से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड होगा, या अदर कोई भी चीज़ आप मेडिकल से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, या और भी कोई कि कितना मेरिट जाता है, क्या रैंक रहता है, कुछ भी अगर जानना है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। जिस भी चीज़ पे जानना चाह रहे हैं तो हम अलग से वीडियो शूट कर लेंगे, अलग से कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। तो भाई बिल्कुल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए, लास्ट में एक बार फेकर से कहते हैं कि भाई आप अपने इन छोटे भाइयों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ अलग बताइए कि ग्रुप डी रेलवे को छोड़ करके बाकी चीज़ें बेटर है, या रेलवे भी अच्छी है, कुछ इस टाइप का। देखिए, रेलवे अच्छा है, और रेलवे में जो है आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आप ग्रुप डी और पुलिस 2 जगह सिलेक्ट होते हैं, तो मैंने एक जगह देखा है ट्रैकमैन के अलावा अगर आपको अदर पोस्ट मिलती है तो आप रेलवे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें आपको आगे बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ प्रमोशन के चांस ज़्यादा मेरे है। साथ एक लड़का हुआ था ऐसा, उसका ग्रुप डी में शायद CNW में हुआ था, और उसका यूपी पुलिस में भी हुआ था, लेकिन उसने CNW ज्वाइन किया था, यूपी पुलिस ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे बढ़ने के आगे बहुत चांस है। यूपी पुलिस में क्या आप कांस्टेबल ही रह जाएंगे, ओपन एग्जाम देंगे तभी पहुँच पाएंगे आगे। यहाँ पे बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। साल भर में या 2 साल में GDC वगैरह LDC वगैरह निकलती ही रहती है, अच्छा, तो वहाँ पर आप बहुत आगे जा सकते हैं। चलिए, शेखर ने अपना एक कीमती समय कह सकते हैं हमें दिया, छुट्टी पे आया हुआ है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए, अपने गांव से कानपुर तक आया हुआ है सिर्फ इसी छोटे से इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगा, और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और ये अपने किस्से सुनाते रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी बहुत जल्द हम लोग फिर कभी आगे मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर ये सेशन अच्छा लगेगा ना तो बताना, हम और भी अपने दूसरे बच्चों को बुलाएंगे जो अदर टाइप की जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। हम सभी को बुलाएंगे, और अगर ये वहाँ तक वीडियो पहुँच भी जाए तो भाई आप जो भी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, ठीक है, आना चाहें हमारे इस सेशन में भाग लेने के लिए तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है भाई, ठीक है ना। चलिए, फिलहाल इतना ही रखते हैं। ओके, चलिए, जय हिंद भाई।